कम आते हैं। अब गुरु भाई यहाँ से गुरु बहन आती है, घर जाकर के पता चलता है सास में झगड़ा, पत्नी में झगड़ा, ये झगड़ा का माहौल शुरू कर देता है। एक ऐसा ही उड़ती हुई खबर है। अब कोई गुरु भाई का फोन आ गया, हमसे भी कोई बस गुरु भाई हो, ये हमको नहीं मालूम है गुरु बहन के मन में कौन सा फोन आ गया, ध्यान दीजिएगा। अब पति उधर से काम करके आया खेत से, चाहे खेत से आए, चाहे ऑफिस से आए, चाहे पढ़ाई करके आए, चाहे कुछ भी करके आए, पर मेहनत करके आया हुआ पति, याद रखना इस बात को। पर बेचारा आया भूखा, बोला जल्दी मेरा खाना निकालो। तो दीदी मोबाइल में फोन लगा करके कॉन्फ्रेंस में लग गया। कॉन्फ्रेंस मतलब समझ रहे हैं आप लोग, व्यस्त बात में लगा हुआ है कि कौन गुरु भाई को फोन आ गया, जो अपना उसका जो पति है वो प्रिय नहीं लग रहा वो फोन के सामने में, ध्यान दीजिएगा। अब कोई अभी बात बंद करिए, लगी बाद में खाइएगा भी नहीं, तो फिर इमरजेंसी कॉल है। हे गुरु महादेव, ऐसा मेरा साहेब नहीं कहता, मेरी दीदी माँ नहीं कहता है, आप किसका फेरा करे हैं, आपका गुरु महादेव है। और दुनिया क्या कहता है, दुनिया का फेरा आपको जाना नहीं है। आप यदि सचमुच में वो 3 सूत्र का पालन यदि करते होंगे तो आपको जीवन में जरूर फायदा ऐसा होगा। पर 3 सूत्र तो सही करना, पहला सूत्र तो कितना अच्छा है कि जो आप दया मांगे पहले अपने लिए, साहब कहता पहले खुद ठीक होना है हमको। दुनिया क्या कर रहा, अब मान के चलिए हम पूजा कर रहे हैं, हम मांगेंगे मेरा बेटी ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा घर ठीक हो जाए, मेरा खाना ठीक हो जाए। मैं साहब ने क्या कहता है, अरे मेरे मालिक पहले तुम तो ठीक हो जाओ, तुम जब ठीक होगे तब लाके ठीक करोगे, तुम तो साला ठीक है नहीं हो, तुम साला दुनिया को ठीक करने का फेरा में रह गया, तुम घर का होशियार हो, बुद्धिमान हो, तुम दूसरे को समझाने के फेरा में रह गए हो। किसी की बात आज तक तुम समझा नहीं है, तब तुम उसका समझो तो पहले अगला बेचारी बोल क्या रहा है उसका भी तो सुनना बहुत जरूरी है, ध्यान देना है बात को। तो इसलिए साहब ने कहता इस बात पर कि पहला सूत्र दिया कि आत्मा है अपने लिए, अपना फायदा आपको होगा। और दूसरा जो है ना गप करने के लिए बोला, गप। हम लोग क्या गप करते हैं, अब गुरु चर्चा में आए, इधर चर्चा हो रहा है, उधर क्या गप हो रहा है हमको नहीं मालूम। तो ऐसा है कि आप इधर चर्चा कर रहे हैं, अब बीच में कैंची बन जाएगा, देखिएगा कैंची एक होता है कपड़ा काटने वाला, तो कैंची लेके चलाएगा कि बकर बकर छोट मोट का बस कुछ बोलने लगे, चर्चा डिस्टर्ब होगा, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा साहब ने कहा था आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना, आप दुनिया क्या कर रहा है उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। पर हाँ मेरा कहना काम है, मेरा कहना काम है, वैसी मेरे गुरु है, आपका भी हो सकता है। होगा कब, जब भी गुरु को दया होगा तब, गुरु को दया मिलेगा कब, जब हम गुरु का मजबूत करेंगे तब। आप लाख पूजा आराधना साधना उपासना जब तक कर लीजिए, अरे दिन भर मेरी दीदी नहीं खाती है, ध्यान दीजिएगा, नवरात्रि के टाइम में दिन भर नहीं खाएगी, भूखा रहेगा। मेरा गांव में दुर्गा मंदिर है, क्या बोले हम तो परेशान हो जाते हैं अपना माँ बहन से। हम बार बार कहते हैं क्या बहन तुम क्या ही तुम बेकार के तुम इतना सहती हो, तुम खाओ पियो जो तेरा मन करो। नहीं भैया हम नहीं